मैं डीके शर्मा, ऑनलाइन डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स सेशन में इंडिया ईयर बुक 2020 के बारे में बात करेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा कृषि, एग्रीकल्चर। तो आज हम ईयर बुक 2020 और चैप्टर फर्स्ट उसका यानी कि चैप्टर हमने उसमें फॉर लिया है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे, कितना एग्रीकल्चर है, क्या क्षेत्र है, कितना भारत में कृषि से निर्भर कृषि करते हैं, कितने लोगों के लिए कृषि पर डिपेंड होते हैं, कृषि का क्या महत्व है, क्या प्रकार हैं, किस आधार से होता है, या क्या कुल उत्पादन क्या होता है और किस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईयर बुक में और करंट पीटी बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेलकम टू डीके शर्मा ऑनलाइन क्लासेस का आपका स्वागत है। और दोस्तों, सबसे पहले आप लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों, आप इस मिशन में मेरा सपोर्ट करोगे, मैं आपको 100% आपका सपोर्ट करूंगा। आप अपडेट होते रहिए। श्योर 70% और 70 to 80% के बिटवीन आपको इस टॉपिक्स में से आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बहुत हॉप्स के साथ बात करता हूँ कि आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम्स के तौर पे, पीटी 2020 के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है इंडिया ईयर बुक 2020 कृषि। मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय यानी कि ईयर बुक को लिखता है, आपको आना चाहिए। यानी भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। और दोस्तों, ईयर बुक वैसे आपके सितंबर में ही बन जाती है। जैसे 2019 है, 2020 का दे रहे हो तो आप 2019 सितंबर या अक्टूबर के बीच में इनकी बनके तैयार हो जाती है। और अब जैसे तो इसमें से अपडेशन कहाँ वो पूछा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जानेंगे कृषि के बारे में। तो देखो, कृषि भारत की कुल आबादी का 54.6% कृषि में जुड़ा है, यानी 54.6% यानी कि कृषि में जुड़ा है। कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए खरीद 2016 के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। यानी कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए खरीफ के समय 2016 के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत की। आपसे कोई पूछने जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की, तो खरीफ के समय में 2016 के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत की। अब हम पॉइंट 3 पे चलते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित 284.83 मिलियन टन है। 284.83 मिलियन टन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी के बेसिस पे आपको कूट भाषा में बनेगा तो आपको दे दिया जाएगा कितना है, तो 284.83 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय किसान नीति, यानी कि राष्ट्रीय किसान नीति कब लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय किसान नीति लागू की गई थी, यानी कि यह नीति 2007 में मंजूरी दी। यानी इस नीति को 2007 में मंजूरी दी। इस नीति को 2007 में मंजूरी दी। इसको 2007 में मंजूरी दी। तो राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में इसको मंजूरी दी। अब इसके मुख्य जो कार्यक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके जो मुख्य कार्यक्रम है वो क्या क्या है। तो आपको आना चाहिए कि राष्ट्रीय किसान नीति 2000 इसमें की गई थी। और अब हम बात करते हैं तो मुख्य कार्यक्रम थे इसमें, यानी कि मुख्य कार्यक्रम था इसका, जो इसका एक मेन कार्यक्रम था वो कृषि से रिलेवेंट था। यानी कि जो कृषि से था, जो मुख्य कार्यक्रम इसके जो थे वो हम यानी कि विभिन्न प्रकार से थे। यानी कि
कृषि को बढ़ाना और कृषि के क्षेत्र को सही रूप से व्यवस्थित करना। तो दोस्तों हमने जाना कि राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में इसको मंजूरी दी और मुख्य कार्यक्रम क्या थे कि किसानों के जो पॉलिसी थी, जो उनकी कृषि की नीति थी, उसको हम किस प्रकार डेवलप यानी कि उसको हम ग्रो कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2000 यानी कि जुलाई 2016 में स्टार्ट की, कब हुई थी? जुलाई 2016 में इसको यानी लागू किया गया था। यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को जुलाई 2016 में लागू किया गया। देखो इसको कौन सा डिपार्टमेंट लेता है, यानी कि प्रधानमंत्री, इसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी दी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय कृषि यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को यानी कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी। कौन सा डिपार्टमेंट खुद पे जाएगा? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का अनुमोदन 16 यानी कि 6000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, यानी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कितने करोड़ रुपए थे? 6000 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5 वर्षों के लिए 2015 से 2016 यानी कि 2015 से और 20 की अवधि में किया, यानी कि इसका 2015 से और 20 की अवधि में किया। कहीं कहीं आपको 16 से और 20 के बीच में लगेगा, तो वही इसको 5 वर्षों के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या थे, यानी इसके जो पर्पस थे वो क्या थे, यानी कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जो उद्देश्य थे वो क्या है, उस पर हम अभी डिटेल से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहला है कृषि का आधुनिकीकरण करना, यानी मॉडर्नाइजेशन करना, मॉडर्निफिकेशन करना, यानी उसका लेटेस्टिकेशन करना, यानी उसका आधुनिकीकरण करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी कम करना, यानी कृषि की बर्बादी को कम करना। सेकंड है कृषि को पूरक बनाना एवं कृषि कार्य में व्यय को कम करना, यानी कृषि को पूरक बनाना और कृषि व्यय को कम करना। थर्ड है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में PMKSY को एक मिशन लागू किया, यानी इसमें एक मिशन लागू किया। तो दोस्तों इसमें जो हमने मिशन किया गया था, अब इसमें आएगा आपको कि खाद्य प्रसंस्करण किया गया था, तो इसका जो रेशो था वो था यानी कि केंद्र के द्वारा 75 और राज्यों के द्वारा 25, यानी पूछ लिया जाता है यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या क्या रेशो था, तो केंद्र का था 75, सेंटर का 75 और राज्य का था 25। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जाना। तो इसमें कि अब हम जानते हैं कि फसल बीमा यानी कि नेक्स्ट जो यानी अगली जो परियोजना है जो परियोजना है उसके बारे में जानेंगे, या कोई अगली जो योजना है उसके बारे में, सॉरी अगली योजना के बारे में हम जानेंगे। तो दूसरी है फसल बीमा, यानी फसल बीमा स्कीम कब लागू की गई थी, तो इसको 2016 में खरीफ फसल से लागू किया गया था। फसल बीमा को यानी कि खरीफ फसल से 2016 के अंदर इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों हम एक चीज़ को अपडेशन करते रहना है, और देखो दोस्तों बीच बीच में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप अलग से एक नोटबुक और पेन से लिखें। सेकंड दोस्तों अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें वो कमेंट करें। दोस्तों मैं आपको श्योरली पीटी के लिए लेके चल रहा हूँ। दोस्तों आपको सब कुछ छोड़ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये लॉकडाउन का, ये पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों। क्रैक करना है आपको, यू कैन क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट। यूपीएससी के नॉर्म्स को रखना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके चलते रहना है और लॉकडाउन का भी फायदा उठाना है। ये नहीं हम टाइम को बंक कर रहे हैं, हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि मेरे चैनल्स पे आप बने रहिए और मैं आपको नई ऐसी खबरें लेके आता रहूँगा, नई नई अपडेशन कराता रहूँगा और करंट अफेयर से आपको जोड़ता रहूँगा। तो हम बात कर रहे थे फसल बीमा की, तो फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, इसका देखो उद्देश्य क्या था, यानी कि फसल बीमा यानी कि खरीफ की फसल 2016 से इसको लागू किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसका यानी क्या महत्व था, इम्पोर्टेंस क्या था। तो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, भूकंप है,
ज्वालामुखी का फटना है, बादल का फटना है, सूखा पड़ना है, ठीक है, ये सब प्राकृतिक आपदाओं में आती है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशकों जैसे बहुत सारे कीटनाशक उनके लिए, बीमारियों के लिए, और मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में, यानी कि मौसम की प्रतिकूलता यानी कि विपरीत यानी कि बदलते रहने की स्थिति में इसको लागू किया गया था। तो हमने जाना फसल बीमा के लिए। हम दोबारा से बात करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशकों, बीमारियों और मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में इसको लागू किया गया था। इसमें 3 चीज़ों को हमें जोड़ा गया था दोस्तों, और उनको बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस सेशन की समाप्ति आपको यही होती है। तो थैंक्स माय डियर्स, आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और दोस्तों मैं आपको ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक्स।